दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्गत। आज हम बात करेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास क्या रहा और भारत के अभी के कुछ राज्य, पहले उसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। चलिए हम अपने भारतीय इतिहास की ओर जाते हैं। भारतीय इतिहास में बहुत गतिविधियां होती रही है, खासकर सोसाइटी में और रिलीजियस में। रिलीजियस में रिलीजियस में भारत में रिलीजियस की वजह से बहुत खून खराबा हुआ है। पर जो ज्ञानी रहते हैं वो विदाउट ब्लड शेड के बगैर ही अचीवमेंट करते हैं, अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। उनमें से अभी तक सारे जगहों में, भारत में या फिर कहीं भी ऐसी क्रांति नहीं की होंगी जो एक थेम भी खून के बहाए बिना, एक खून का थेम भी बहाए बिना धर्म परिवर्तन कर लिया। और उस शख्सियत का नाम है माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। खैर ये भी एक हमारे इतिहास का भाग है, मसूदा है। चलिए हम आते हैं हमारे कुछ राज्य की ओर। नागालैंड। नागालैंड एक नागों की बस्ती थी। पहले बस्ती आई होती थी, कस्बे होते थे और कस्बों के साथ साथ कहावतें भी होती थी। पहले के लोग कहावतें बहुत सुनाते थे बच्चों को, अभी कहावतें नहीं चलती। नागालैंड में खास तौर पे जंगलों का एरिया था। वहां पे जंगलों के शिकार करते थे, वहां पे खेती की जाती थी, वहां पे फल फूल थे वो खाते थे। ऐसी हमारा कुछ इतिहास रहा है। फिर आते हैं आसाम में। आसाम में सबसे पहले हमारे भारत की जो चावल था वो बुआया वहां पे, उसे गारो हिल कहते हैं। लगभग वो आसाम के ही अंडर में था तब। कब? जब उस दौर में थे। किस दौर में? लगभग 700 या 7वीं या 8वीं ईस्वी सन में, 7वीं या 8वीं ईस्वी सन में। क्यों वहां पे चावल बोया जाता था? क्योंकि वहां पे नदियों का फ्लो बहुत है, हद से ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र का, गंडक, बुरी गंडक, नर्मदा, सॉरी नर्मदा नहीं है, यमुना, गंगा और काली जैसी कुछ नदियां। फिर आते हैं मणिपुर। मणिपुर का भी इतिहास भारत के लिए व्यापक रहा है। जो मणिपुर की जीवन शैली, परंपरा है, संस्कृति है, वो लगभग जो पेड़ के पास रहते हैं वो उन्हें ही एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए वो पुल बनाते हैं। जैसी जैसी जो बांस और जो रस्सियां पुरानी होती जाती है, वैसी वैसी जो बांसों से बनाया गया पुल रहता है वो मजबूत हो जाता है। ऐसी उधर नेचुरली, नैसर्गिक जीवन परंपरा है। मणिपुर एक बहुत ही घना जंगल, घना पेड़, घना निसर्ग, घने जानवर और घने जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम सिक्किम की ओर। सिक्किम बहुत ही सुंदर राज्य है। साहब सिक्किम जैसा तो टूरिस्ट प्लेस नहीं होगा, जो कि ये वेस्ट बंगाल के ऊपर आता है, भूटान को लग के आता है, चाइना के नीचे आता है। वहां की जीवन शैली, परंपराएं बहुत अद्भुत है। वहां पे कुछ पगोड़े भी है, बुद्धिस्ट पगोड़े, और वो नेचुरली देखा जाए तो बुद्धिस्ट स्टेट है। बुद्धिस्ट को बहुत फॉलोस करते हैं।
फिर आते हैं हम मिजोरम की ओर। मैं ये आपको सब इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाए कि किस जीवन शैली, क्या परंपराएं, क्या विविधताएं है। क्योंकि हमारे देश की जो व्याख्या की है वो विविधता में एकता है, एकता में विविधता है। तो इसीलिए ये भी कुछ समझना जानना जरूरी है। हम किधर थे? मिजोरम, मिजोरम की तरफ। मिजोरम एक बहुत खुशहाल, समृद्धि और आपस में भाईचारा वाला स्टेट था, पर वो गतिविधियों के बाद बदलते चला गया। कुछ परिवर्तन हुए, कुछ शासक का अभाव रहा, जो हमें डायरेक्शन देता है कि मिजोरम एक रेल बहार पहाड़िया, पहाड़ों की पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर, जैसा चाकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में है, वो विशेष प्रावधान देता है। फिर मैं और एक राज्य का एग्जाम्पल बता दूं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा बौद्ध पगोड़ा है। वहां की संस्कृति ही बौद्धों की है, वहां की संस्कृति ही बौद्धों की है। और वो पूरे हरा भरा स्टेट है। वहां पे मौसम बहुत सौंदर्य पूर्वक, खुशी पूर्वक रहता है। वहां के जो भिक्खुज है, वहां के बौद्ध गुरुज है, वो ज्ञानी वैज्ञानिक होते हैं। मुझको रिकमेंड्स किया गया कि हिस्ट्री पे बोल ले आप, इसलिए मैं हिस्ट्री पे बात कर रहा हूं। क्योंकि जो एकेडमिक टीचर्स रहते हैं, मैंने देखा कि ये कुछ एकेडमिक्स टीचर्स की मतलब मुझको कहने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने हिस्ट्री पे आज स्पीच दी। जो एकेडमिक्स टीचर रहते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि ऐसी पढ़ाई करो, वैसी पढ़ाई करो, ये ध्यान में रखो, वो ध्यान में रखो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरों की सुनते हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे इतिहास में भी पहले जो गुरु का मानते थे वो बच्चे जरूर अफोल्ड होते थे। पर अगर हम कहीं नाचने में हमारा समय बिता दे, कई खुशियों में हमारा समय बिता दे, हमारे सुंदरता में मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, इसमें हम समय बिता दे, तो शायद हम कभी अचीवमेंट नहीं पा सकेंगे। जो हम हमारे शरीर के ऊपर गर्व करते हैं, ये एक बहुत से ऐसी सुंदरता है, शरीर है जो मसन घाट पे ऊपर जाके जली है, पर विचारों कभी नहीं जलते। विचार सदैव अमर रहते हैं। 26 जनवरी की बात थी, यही साल की 2025 की। ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है। मैं मॉडर्न की तरफ नहीं जा रहा हूं, आधुनिक की तरफ नहीं जा रहा हूं। ये जो 26 जनवरी है 1950 की एक हिस्ट्री है, स्वतंत्रता संग्राम है। इसलिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। फुटाड़ा तालाब की बात है। वहां पे 26 जनवरी के दिन बहुत से लड़कियां आती है। एक पत्रकार ने पूछा कि 26 जनवरी को आप क्यों आए हो। मैंने ये बात पहले एक वीडियो में कह चुका हूं। तो उसी लड़की ने बहुत सी लड़की ने उसका जवाब नहीं दे पाए। कैसी दे पाएंगी?
उन्होंने अपना जो सारा जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ दिया रहता है? गानों में, खुशियों में, घूमने में, फिरने में, प्यार में, इश्क में। फिर तुम्हारी जो सिचुएशन है कैसी बदलेंगी? यही हिस्ट्री से हमें ये बात लेनी पड़ती है कि हिस्ट्री में हमें स्ट्रगल सिखाया है। इसलिए मैंने जो 24 जनवरी 1949 की बात कही थी, मुझे दर्द होता है, मेरा दिल दुखों से भर जाता है कि वो वही लोग थे जिन्होंने हमें एक नई दिशा दे दी है। मैं फिर से संविधान सभा का शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा, जिन्होंने जो मैंने इसके अभी स्पीच दी राज्य के बारे में बताया, वो सब राज्यों को विशेष दर्जा दिया है संविधान सभा ने। ये है हमारा इतिहास, ये है हमारा इतिहास। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें